बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा इंग्लिश का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द माइंड रीडर। माइंड मतलब मस्तिष्क, रीडर मतलब पढ़ने वाला, यानी माइंड को पढ़ने वाला। तो सोचो, अगर कोई कभी ऐसा हो कि कोई आपके दिमाग की बात पढ़ ले तो क्या होगा। सोचो सोचो। तो फिर आपके सारे राज वो क्या करेगा, वो जान लेगा कि आप दिमाग में क्या सोच रहे हो। अगर आप किसी को गाली भी दे रहे हो ना तो अपने माइंड में, तो वो जान लेगा। ठीक है, पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये असंभव वाली बात है। हम किसी के एक्सप्रेशन को देख के पता कर सकते हैं कि वो अगर हंस रहा है या फिर रो रहा है, बट किसी को देख के ये बताना कि उसके माइंड में वो क्या सोच रहा है, वो क्या करने वाला है, तो ये बहुत ही असंभव सी बात है। ठीक है, तो फिर आज हम पढ़ते हैं इस स्टोरी में क्या है। ठीक, अब हम समझते हैं। इस स्टोरी में एक ऐसा राजा है जो ये अपने जो मंत्री हैं उनको बताता है कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो क्या करे, जो मेरे माइंड को रीड कर सके। ठीक है, और इसी पे आधारित ये पूरी स्टोरी है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। दिस इज़ ए संथाली टेल फ्रॉम बंगाल अबाउट ए किंग। ये एक राजा के बारे में बंगाल की संथाली कहानी है जो who assigned a difficult task to his trusted minister, जिसने अपने विश्वसनीय मंत्री को एक मुश्किल कार्य सौंपा। ए किंग, एक राजा, who sure by his own wisdom, जिसने अपनी बुद्धिमानी से कसम खाई थी, ruled over the संथाली tribals in a river rich stretch of Bengal, बंगाल के नदी समृद्ध खंड में संथाल आदिवासियों पर शासन करने की। He was ever ready to wage war, वह कभी भी युद्ध करने के लिए तैयार रहता था। Being convinced that his mighty warrior were destined never to lose, इस बात से वह आश्वस्त होकर रहता था कि उसके पराक्रमी योद्धा कभी भी नहीं हारने वाले थे। He consulted पंडित, वह पंडितों से सलाह लेता था। When plotting important moves against river kingdoms, जब भी किसी भी राज्य के विरुद्ध कोई भी सीक्रेट उस पर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले वह पंडितों से सलाह लेता था। बट ऑफन ओवर रूल्ड देयर जजमेंट, पर अक्सर कर पंडितों के फैसले को वह खारिज कर देता था। Then, to the amazement of all his subject, फिर एक आश्चर्यजनक बात उसके दिमाग में सूझी जो उसने अपने विषय में जाननी चाहिए। उसने क्या किया? He sent a crier throughout his land. उसने एक क्रायर कौन होता है? एक संदेशवाहक, जो दूत, यानी कि राजा का जो संदेशवाहक होता है उसे बोलते हैं क्रायर। तो उसने एक संदेशवाहक अपने ही ज़मीन पर भेजा, offering a huge reward of grain, goats to anyone who could read his minds. और क्या ऑफ़र देखे? एक बहुत बड़ा सा इनाम, अनाज का, बकरियों का। ठीक है, उसने कहा कि जो भी उसके दिमाग को पढ़ लेगा उसे क्या दिया जाएगा? बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ठीक है, कैन यू गैस वॉट आई एम थिंकिंग? ही आस्क्ड वन ऑफ हिज कोर्टियर, राजा ने अपने एक दरबार में बैठे मंत्री से पूछा, क्या तुम मेरे माइंड को, क्या तुम सोच सकते हो, क्या तुम गैस कर सकते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ? Who swept to the ground in a deep bow but discreetly refused to answer. वह जो दरबार में जो बैठा हुआ था, कोर्ट, एक राजा का मंत्री, वो राजा के सम्मान में नीचे की तरफ झुककर देख रहा था, लेकिन उसने क्या किया? उसने राजा को बहुत ही सावधानी पूर्वक उनके उत्तर देने से मना कर दिया, उनके क्वेश्चन का आंसर देने से मना कर दिया। आर यू माइंड रीडर्स? अब क्या किया राजा ने? अब दोबारा जो पंडित बैठे हुए थे दरबार में, राजा ने उनसे क्वेश्चन किया, आर यू माइंड रीडर्स? क्या तुम माइंड रीडर्स हो, दिमाग को पढ़ने वाले हो? ही टीज द कोर्ट पंडित्स, उसने पंडितों का मजाक उड़ाते हुए कहा। Who pretended to pore over their dog's ear ancient manuscript just to dodge his questions.
तो जो पंडित थे वो क्या कर रहे थे, उनके पास एक एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट, पुरानी पांडुलिपि होती है, जिसमें क्या करते हैं वो पोथी टाइप की होती है। तो वो क्या करते हैं उसमें देखकर लोगों का भविष्य बताते हैं और उनके आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में वो बताते हैं। ठीक है, तो पंडित उस पोथी को देखने की एक्टिंग करने लगे जैसे कि वह उन सब उसमें कुछ ढूंढ रहे हो। ठीक है, जिसके किनारे जो थे, जो पोथी थी, जो उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट, जो पांडुलिपि थी, वो क्या थी, वो उसके किनारे जो थे फटे हुए थे। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने राजा के क्वेश्चन के आंसर को इग्नोर कर दिया और उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। नॉट मनी पीपल कम फॉरवर्ड टू हज़ार्ड ए गैस। हज़ार्ड मतलब होता है कि जोखिम। ठीक है, ज़्यादा लोग इस जोखिम को उठाने के लिए नहीं आए। कौन सा जोखिम था? माइंड रीडर्स, राजा का दिमाग पढ़ने वाला कार्य। ठीक है, विच इरिटेटेड द किंग इवन मोर। इस वजह से राजा जो था वो और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया, और इरिटेट यानी कि बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। ठीक, फाइनली ही समन्ड हिज दीवान। अब अंत में उसने क्या किया, एक दीवान को सूचित किया। द लॉयल चीफ मिनिस्टर, जो उसका बहुत ही वफादार मंत्री था, हु हैड सर्व हिम फॉर ओवर 2 डिकेड्स। डिकेड्स मतलब होता है कि 10 साल, डिकेड्स 10 साल को बोलते हैं वैसे ही। तो जो मंत्री था वो उनका 20 सालों से, 2 डिकेड्स यानी कि 20 साल से वफादार था, उनकी सेवा कर रहा था। किसकी? राजा की। आई एम गोइंग टू इंटरेस्ट यू विद ए जॉब ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। मैं ये बात जानता हूँ कि तुम इस जॉब को, जो इतनी महत्वपूर्ण जॉब को, बहुत ही बखूबी निभाओगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरे 20 साल से बहुत ही वफादार रह चुके हो, इसलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। विल यू डू योर बेस्ट फॉर मी। क्या तुम मेरे लिए सबसे बेस्ट, अपना बेस्ट दोगे इस कार्य को करने के लिए? हैव नॉट आई ऑलवेज सर। तो जो दीवान होता है कहता है क्यों नहीं, मैंने क्या कभी किया नहीं है? आई ऑलवेज सर, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। सेड द दीवान सॉफ्टली। दीवान ने बहुत ही सॉफ्टली यानी कि धीरे से कहा। इसी बात पे राजा बिल्कुल खुश हो जाता है और बंगाली भाषा में क्या कहता है, यू हैव दीवान मोशाय। जैसे कहते हैं बाबू मोशाय, वैसे ही क्या कहते हैं, यू हैव दीवान मोशाय, तुम दीवान मोशाय हो। रिप्लाई द किंग रिप्लाई करता है, वन कैन थिंक नो वन एल्स हु कैन कैरी आउट ऑफ हिज डिमांड। वन कैन थिंक ऑफ नो वन एल्स हु कैन कैरी आउट दिस कमांड। कोई और इतना नहीं सोच सकता जितना कि आप इस जिम्मेदारी वाला काम कर सकते हैं। कौन कहता है? राजा। किसे कहते हैं? दीवान से। आई वॉन्ट यू टू स्कैन एवरी स्क्वायर इंच ऑफ माई किंगडम। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राज्य का प्रत्येक इंच, प्रत्येक कोना कोना छान मारो। एंड फाइंड ए मैन हु कैन प्रिडिक्ट व्हाट्स ऑन माई माइंड। और मुझे ऐसा व्यक्ति ला के दो जो मेरे दिमाग को पढ़ सके या मेरे माइंड को रीड्स कर सके। मेरे दिमाग की प्रिडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी। ठीक है, मेरे दिमाग की भविष्यवाणी कर सके। हाउ लॉन्ग आई हैव सर। तो जो दीवान होता है वो बेचारा फंस गया, इतना मुश्किल सा कार्य दे दिया। तो बिल्कुल ट्रबल्ड दीवान आस्क, जो परेशान दीवान है वो पूछता है कि मेरे पास सर कितना टाइम है? ए मंथ फ्रॉम टुडे। तो राजा कहते हैं आज से 1 महीना। कितना टाइम है? आज से 1 मंथ। ठीक है, द किंग प्रोनाउंस। तो राजा घोषणा कर देते हैं, वेविंग द दीवान आउट ऑफ हिज साइट्स। और दीवान जो है वो उनकी नज़रों से चला जाता है। बट नो मैटर हाउ हार्ड द दीवान सर्च। लेकिन दीवान ने चाहे जितनी भी खोज की हो, ही फाउंड दिस जीनियस इल्यूसिव मतलब होता है कि बहुत ही कठिन, ऐसा काम जो बहुत ही मुश्किल हो। तो वह काम इतना ऐसी प्रतिभा को खोजना उसके लिए बहुत ही मुश्किल लगा। किसके लिए? दीवान के लिए। नो वन इन द किंगडम रिवील द फैंटेस्ट ट्रेस ऑफ द अनयूजुअल टैलेंट द किंग शॉट। राज्य में
में भी थोड़ा सा भी ऐसा असामान्य टैलेंट दिखाई नहीं दिया जो राजा ने ढूंढने के लिए कहा था। फाइनली विद ए जस्ट ए वीक इन हैंड, अंत में जो दीवान था उसके हाथ में सिर्फ एक सप्ताह बचा था। द दीवान गेव वे टू डिसअपेयर, यानी जो दीवान था वो निराश होने लगा। वट बोदरिंग यू बाबा, जब वह घर आया तो क्या हुआ, उसकी जो डॉटर थी उसने पूछा, वट बोदरिंग यू बाबा, तुम क्यों परेशान हो बाबा। हिज ग्रोन अप डॉटर आस्क एट ब्रेकफास्ट, सी सर्व फ्रॉम ए क्ले पॉट द राइस, उसने क्या किया, उसकी बेटी ने एक मिट्टी के बर्तन में चावल परोस दिए। विच वॉज कुकड एंड लेफ्ट टू फर्मेंट ओवर नाइट इन वाटर, जो कुकड किए हुए थे और रात भर पानी में फर्मेंटेशन के लिए छोड़े हुए थे। विद ए हैंड फुल ऑफ शुतकी और ड्राई फिश, और उसने क्या किया, हाथ जो और थोड़ी सी सूखी हुई ड्राई फिश, यानी कि और साथ में क्या था, ड्राई फिश थी। एट फर्स्ट ही हैडल्ड ओवर हिज फूड, सबसे पहले जो दीवान था वो पहले अपने खाने की ओर सिकुड़ता हुआ दिखा। रिफ्यूजिंग टू कन्फाइड इन हर, और उसके मन में जो बात चल रही थी वह अपनी डॉटर को बताना नहीं चाह रहा था, इसलिए वह उसे बताने से मना कर रहा था। बट वाई द लास्ट मॉर्शल मतलब होता है बाइट ऑफ फूड, यानी कि एंड में बिल्कुल जो लास्ट में एक छोटा सा बाइट बचा था। ही हैड टोल्ड हर एट हर ऑल, और उसने अपनी बेटी को लास्ट बाइट में सब कुछ बता दिया। आई थिंक आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसकी बेटी ने कहा, मैं सोचती हूँ कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। शी सैड, उसने कहा, क्लियरिंग हिज बनानाज लीफ, बनाने के पत्ते को साफ करते हुए। ही जस्ट लीव इट टू मी, यह काम मेरे लिए छोड़ दो। कौन सा काम, जो उसके बाबा की चिंता थी वही, ठीक है। ओ ऑन द 7th डे सी ब्रॉट ए शेफर्ड क्लैड इन डस्टी गारमेंट्स टू हर फादर। अब 7वें दिन क्या हुआ, सी ब्रॉट ए शेफर्ड, वह गडरिये को पकड़ लाई जो क्या था, डस्टी गारमेंट से ढका हुआ था। डस्टी मतलब गंदे से कपड़े पहने हुए अपने पिता के सामने उसने हाजिर कर दिया, किसको, एक गडरिये को। आई थिंक ही इज़ परफेक्ट फॉर द जॉब, उसकी बेटी ने कहा। सी अनाउंस्ड, उसकी बेटी ने क्या कहा, यह इस जॉब के लिए परफेक्ट है, ठीक है। आई गेस्ट एट हर चॉइस, उसका जो फादर था वो चौंक गया, किस पे, उसके अपनी बेटी की चॉइस पर। ही प्रोटेस्टेड, उसके फादर ने विरोध किया उस चीज़ का। बट ही हैड नो टाइम टू लुक फॉर ए रिप्लेसमेंट, पर उसकी जो दीवान था उसके पास इतना टाइम नहीं था कि उसकी जगह किसी और व्यक्ति को लाकर वही एक। द शेफर्ड लुक्ड अराउंड एट द किंग, गडरिये ने राजा के आसपास ए मैग्निफिसेंट मतलब होता है बहुत ही शानदार, थ्रोन मतलब होता है सिंहासन, बहुत ही शानदार सिंहासन देखा। हिज कोर्टियर्स स्टैंडिंग स्टिफली टू अटेंशन इन रोड, और जो उसके जो दरबार में दरबारी थे वो क्या कर रहे थे, वो बिल्कुल स्टिफली मतलब होता है कठोरतापूर्वक खड़े हुए थे एक लाइन में, कतार में। अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स, बिल्कुल अपनी रैंक के अनुसार, जैसे कि मंत्री, सिपाही और ऐसे करके रैंक के अकॉर्डिंग खड़े हुए थे। ही वॉज स्माइलिंग टू हिमसेल्फ, वह जो गडरिया था वो खुद हंस रहा था अपने आप में। ही सीम्ड अनडाउंटेड हिज सराउंडिंग्स, वह बिल्कुल ही अपने आसपास के वातावरण से निडर था। द किंग स्नैप्ड हिज फिंगर्स, जो किंग था उसने अपनी फिंगर्स को झुकाया। द शेफर्ड लुक्ड एट हिम केयरफुली, जो गडरिया था उसने राजा की ओर बहुत ध्यानपूर्वक देखा। द कोर्ट स्टाफ सफर्ड अनईजली, और जो कोर्ट के जो स्टाफ था, जो दरबार के जो लोग थे, वो एक दूसरे की जगह को बदलने लगे और बिल्कुल अशांत होकर। अनईजली मतलब होता है अशांत होकर, और शफल्ड मतलब होता है स्थान बदलना, ठीक है। तो जो कोर्ट के दरबारी थे वो एक दूसरे का स्थान बदलने लगे और अपने अपने स्थान पर बैठने लगे। फिक्सिंग एन आइजी गेज on the shepherd, the king raised a single finger,
जैसे ही राजा जो गडरिया था उसने राजा की ओर टकटकी लगाकर देखा तो राजा ने एक उंगली उठाई। सबसे पहले क्या किया, एक उंगली उठाई। क्विकर देन ए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग द सेफर्ड हेल्ड अप टू। एक बिल्कुल बिजली के झटके की तरह गडरिया ने क्या किया, उसने 2 उंगलियां उठा दी। द किंग गफ्ड विद डिलाइट। जो राजा था वो ठहाका लगाकर हंसने लगा खुशी से। द कोर्टियर अराउंड लाफ टू। और जो आसपास दरबारी बैठे थे वो भी बहुत तेज हंसने लगे। दो पजल्ड बाय द ऑड एक्सचेंज। इस तरह जो प्रतियोगिता चल रही थी वो आपस में एक्सचेंज यानी कि जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया एक तरह से राजा को। व्हेन द लाफ्टर डाइड डाउन। जैसे ही जो हंसी का शोर था वो थोड़ा शांत हुआ। द किंग रेज्ड 3 फिंगर्स। जो राजा था उसने 3 फिंगर्स उठाई। क्या किया, 3 फिंगर्स उठाएं। द सेफर्ड शॉक हिड हिज हेड वायलेंटली फ्रॉम साइड टू साइड। जो गडरिया था उसने बहुत ही वायलेंट मतलब होता है कि बहुत ही उत्तेजित होकर या फिर क्रोधपूर्वक अपनी जो गर्दन थी, अपना जो सर था वो इधर उधर हिलाया। देन ट्राइड टू फ्ली द कोर्ट बट सेंट्रीज रेस्टेंड हिम। और उसने जो कोर्ट दरबार था उससे भागने की भी कोशिश की, लेकिन रास्ते में क्या हुआ, सेंट्रीज थे उन्होंने क्या किया, उसको अवरोध यानी कि रेस्टेंट मतलब रोक लिया और उसको पकड़ लिया। एंड ब्रॉट हिम बैक टू द फेस द किंग। और किसके पास ले आए, दोबारा राजा के आंखों के सामने ले आए। दिस इज द वाइजेस्ट मैन आई हैव एवर इनकाउंटर्ड। इस ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखा अपने सामने। रोड द किंग। जो राजा था वो बहुत ही तेज चिल्लाया। क्लैपिंग हिज हैंड इन ग्ली। और उसने अपने बहुत दोनों हाथों को मिला के तालियां बजाई बिल्कुल खुशी से, उल्लास से। ग्ली मतलब होता है उल्लास। ही टुक एन एक्सपेंसिव रिंग ऑफ हिज राइट हैंड। और उसने क्या किया, राजा ने अपने जो राइट हैंड की एक्सपेंसिव बहुत ही महंगी रिंग थी उसे किसको दे दी, उसे गडरिया को दे दी। एंड हैंडेड इट टू द ट्रैम्बलिंग सेफर्ड। जो कांपता हुआ गडरिया था उसके हाथ में थमा दी। देन ही सेंट हिम होम। और उसको क्या किया, उसको राजा ने उसके घर भेज दिया। विद 100 बैग्स ऑफ ग्रेन्स। यानी 100 थैले क्या दिए, ग्रेन यानी कि अनाज के दिए। और हर्ड ऑफ गोट्स और भेड़ों का झुंड, जो बकरियों का एक झुंड भी दिया। टर्निंग टू द दीवान द किंग सेड। राजा ने दीवान की तरफ मुड़ते हुए कहा, यू आर वाइजर दैन आई हैव एवर सस्पेक्टेड। जैसा मैंने सोचा था तुम उतने ही बुद्धिमान निकले। यू हैव फाउंड मी ए जीनियस इन माई ओन किंगडम। तुमने एक बहुत ही जीनियस मतलब होता है बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हमारे ही राज्य में खोज निकाला। ही रिवॉर्डेड द मिनिस्टर विद एन एक्सपेंसिव सॉल एम्ब्रॉयडर्ड ऑल ओवर विद गोल्ड थ्रेड। और राजा ने उसको, जो मिनिस्टर था, जो दीवान था, उसको क्या दिया, एक इनाम दिया, बहुत ही एक्सपेंसिव सॉल। जो बहुत ही एक्सपेंसिव सॉल थी वो किससे कड़ी हुई थी, वो गोल्ड के धागे से कड़ी हुई थी। ठीक है, तो किसको दी, वो जो दीवान था जो गडरी को लेके आया था उसको दी। बोइंग द पजल्ड दीवान आस्क्ड द किंग टू इंटरप्रेट द एक्सचेंज टू हिम। जो दीवान था उसने सर झुकाते हुए राजा से कहा कि क्या आप लोगों की आपस में एक्सचेंज, जो वार्तालाप हुई, जो भी बात हुई, जो आपने पूछा, गडरी ने बताया, वो मुझे ज़रा समझा देंगे क्या, आप व्याख्या कर देंगे उसकी। आई हेल्ड अप ए सिंगल फिंगर। तो फिर राजा इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने क्या कहा और गडरिया ने मुझसे क्या कहा। तो राजा कहते हैं, आई हेल्ड अप ए सिंगल फिंगर। जब मैंने एक उंगली उठाई, क्लेमिंग दैट आई वॉज ए मोनार्च सुपीरियर टू ऑल अदर्स। मैंने यह घोषणा करते हुए कहा कि मैं जो हूँ मोनार्च मतलब होता है राजा, जो द रूलर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि जो रूलर होता है वो हेड ऑफ स्टेट, राज्य का सबसे सुपीरियर होता है। ठीक है, तो जब मैंने एक उंगली उठाई ये कहते हुए कि मैं ही सुपीरियर हूँ, द किंग सेड, राजा ने ऐसा कहा। बट ही डिड नॉट एग्री एट ऑल। तो जो गडरिया था वो इस बात पे सहमत नहीं हुआ। हिज 2 fingers told me that the God rules over everyone on the earth। तो गडरिया ने मुझे बताया कि जो भगवान है वो सबके ऊपर राज्य करता है। इवन ए किंग लाइक मी, आप इस यानी कि राजा से भी, मेरे जैसे राजा की तरह ही भगवान भी वह क्या करता है, वह भी सबके ऊपर शासन
करता है, यानी आप अकेले नहीं हो, आपके साथ एक गॉड भी है, आप सुप्रीम नहीं हो, आपसे ऊपर सुप्रीम कौन है? गॉड है। तो उसने मुझे 2 उंगली उठाकर ये बताया। ओह, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट, दीवान स्वॉलोड। इस तरह धीरे से दीवान ने कहा, अरे मैं समझ नहीं पाया इतनी सी बात। अमेज्ड द विजडम ऑफ देयर डिबेट्स। इस तरह कितनी आश्चर्यजनक उसकी बुद्धि थी और इस डिबेट की कि उसने इस तरह से आश्चर्यपूर्ण आंसर दिया। आई आस्क हिम इफ देयर वॉज ए थर्ड पार्टी दैट वाज सुपीरियर टू बोथ गॉड एंड आई। जब मैंने दोबारा पूछा उस गडरिये से कि क्या कोई तीसरी पार्टी भी है जो मुझसे और गॉड से ऊपर है, ही डिनाइड, उसने मना कर दिया। इट वेहमेंटली, वेहमेंटली मतलब होता है बहुत ही तेजी से। द किंग सेड, राजा ने कहा कि उसने बहुत ही तेजी से उस बात को मना कर दिया या रिफ्यूज़ कर दिया। आई माइट बी पावरफुल, उसने कहा मैं पावरफुल हो सकता हूँ, बट द गॉड वॉज इवन मोर सो, जो भगवान हैं वो आपसे भी ज़्यादा पावरफुल हैं। एंड नो वन कुड कॉन्टेस्ट दैम, और उनका किसी से कोई मुकाबला, उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। वॉज दैट ऑल, और इस तरह द मिनिस्टर आस्क्ड, और इस तरह मंत्री ने, बस इतनी सी बात थी। मंत्री ने कहा कि बस इतना ही पूछा था आपने। नोडिंग द किंग सेड, नोडिंग मतलब होता है सिर हिलाना। द किंग, जो किंग था, किंग ने, राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, व्हाट अ गेम ऑफ ए मैन यू हैव फाउंड, कि तुमने कितना हीरे जैसा व्यक्ति ढूंढ निकाला है। ही कैन ट्रूली रीड एवर माई थॉट इन माई माइंड, उसने कितनी आसानी से बिल्कुल सही मेरे दिमाग की हर बात को पढ़ लिया, मेरे दिमाग के हर थॉट को पढ़ लिया। हॉवर्स लेटर, एक घंटे बाद, हॉवर्स इन लेटर, 1 घंटे बाद, ऑन हिज वे होम द दीवान स्टॉप्ड एट द सेफर्ड हाउस। रास्ते में जो सेफर्ड था, जो उसका घर पड़ता है, और जो दीवान है वो उसके घर के सामने आके रुकते हैं। द किंग एक्सप्लेनेशन हैड नॉट क्वाइट मेड सेंस टू हिम, जो राजा की एक्सप्लेनेशन थी वो बहुत ही बुद्धिमत्पूर्ण नहीं थी, इसलिए जो दीवान था उसको ये डाउट था कि राजा ने जो कहा है, क्या मैं उस गडरिये से भी कंफर्म कर लूँ, क्या यही बात हुई थी या फिर कुछ और था। ठीक है, तो ये उसकी बुद्धि में, मतलब दीवान को डाउट था कि क्या सच में यही कहा था गडरिये ने या फिर कुछ और बात थी। कॉलिंग द स्लीपी सेफर्ड आउट ऑफ हिज हट, जो दीवान था उसने गडरिये को बुलाया, अपने हट के, जो सो रहा था सेफर्ड गडरिया, उसको अपनी हट यानी कुटिया से बाहर उसको बुलाया। द दीवान ने पूछा, व्हाट डिड आवर किंग से टू यू, हमारे राजा ने आपसे क्या कहा। द सेफर्ड एक्सप्लेन्ड, जो सेफर्ड था उसने एक्सप्लेन किया। व्हेन यू टुक मी टू द माइटी किंग, जब आप मुझे राजा के सामने, शक्तिशाली राजा के सामने ले गए, ही न्यू ऑल आई हैड द वर्ल्ड वर माई 3 शीप, वह जानते थे कि मेरे पास 3 भेड़ें हैं। नो मोर, ना ही इससे ज़्यादा है, और ना ही नो लेस, ना ही इससे कम। एंड सो, और इसलिए द दीवान परसिस्टेड, एंड सो द दीवान परसिस्टेड, और इसलिए दीवान जो था वो वहीं खड़े रहे। द किंग हेल्ड अप 1 फिंगर, जब राजा ने एक उंगली उठाई। ही वॉज कीन दैट आई शुड गिफ्ट हिम 1 ऑफ देम टू हिम, तो मुझे लगा कि राजा ये चाहते हैं कि मैं उनमें से, अपनी भेड़ों में से उन्हें एक गिफ्ट करूं। द सेफर्ड कंटिन्यू, और इस तरह सेफर्ड ने जारी रखा। डिड यू एग्री, द मिनिस्टर आस्क्ड, तो जो मंत्री था उसने पूछा, क्या तुम इस बात से सहमत थे। किससे पूछा? सेफर्ड से पूछा। ही इज ए सच ए वेल्दी मैन, वे बहुत ही धनी व्यक्ति हैं। सेड द सेफर्ड, किसने कहा? गडरिये ने कहा कि वह बहुत ही धनी व्यक्ति। हाउ कुड आई इंसल्ट हिम बाय गिविंग हिम जस्ट 1, मैं उन्हें एक देकर उनकी इंसल्ट कैसे कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल ही ओन्स ऑल द लैंड्स एज फॉर एज द आई कैन सी, वह इतने बड़े विशाल ज़मीन जो उसके दाता हैं, तो मैं उन्हें एक भेड़ कैसे भेंट कर सकता हूँ, ये तो उनकी बेइज्जती होगी। सो आई सिग्नल्ड बैक दैट आई हैड बी विलिंग टू गिफ्ट हिम 2, और मैंने अपनी बुद्धि से उन्हें 2 उंगलियों का इशारा दिया कि मैं आपको
2 भेड़ें भेंट करूँगा। वॉज ही हैप्पी विद योर ऑफर? आस्क्ड द मिनिस्टर। फिर मंत्री ने पूछा कि क्या वो तुम्हारे इस ऑफर से खुश थे? नॉट फॉर ए मिनट, नहीं। उन्होंने अगले ही मिनट, ही मेड इट क्लियर दैट ही वॉन्टेड ऑल द 3 ऑफ माई शीप। उन्होंने अगले ही मिनट ये क्लियर कर दिया कि वह मेरी तीनों भेड़ें चाहते हैं। द शेफर्ड एक्सप्लेन्ड, जो गडरिया था उसने एक्सप्लेन किया, इन डीप एंग्विश, और इस तरह मैं मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। दैट वॉज सच एज इम्पॉसिबल रिक्वेस्ट, यह उनकी बहुत ही असंभव, इम्पॉसिबल मतलब होता है बहुत ही असंभव वाली रिक्वेस्ट थी। इट वुड हैव रूइंड मी, ये तो मुझे बर्बाद कर देगी। दैट्स वाई आई ट्राई टू फ्ली द कोर्ट, और इसलिए मैं उस कोर्ट से भागने की कोशिश की। आर यू प्लीज्ड विद द किंग्स रिस्पॉन्स? सेड द मिनिस्टर। क्या तुम, मिनिस्टर ने फिर पूछा, क्या तुम जो राजा थे उनकी जो प्रसन्नता थी, उनके उत्तर थे, क्या उससे तुम खुश हो? He understood what it means to be as a poor as I am. तो जो शेफर्ड था उसने कहा कि वह समझ चुके थे कि मैं कितना गरीब हूँ, और इसलिए सो इंस्टीड ऑफ टेकिंग फ्रॉम मी, तो इसलिए उन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा। ही सेंट मी होम, उन्होंने मुझे घर भेज दिया। विद ऑल दिस ग्रेन्स, इतने सारे अनाज के साथ, एंड सो मनी गोट्स, और बहुत सारी बकरियों के साथ। ही वॉज ए वाइज किंग, इसलिए वह बहुत ही बुद्धिमान राजा हैं। तो आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी इस चैप्टर की। तो ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। तो आप लोगों को ने समझा कि राजा ने क्या कहा था और शेफर्ड ने क्या कहा था। तो दोनों की बात अलग थी। क्या सिर्फ सिंबल से किसी के दिमाग को पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे ही होगा, अगर किसी के दिमाग को पढ़ना इतना आसान होता तो शायद ही है, मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है वो आप बताओ।